रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके सिलेक्शन की डोर को मजबूत करने और इस खुशी के त्योहार पर चार चांद लगाने के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लेकर आया है इस 27 से 31 अगस्त रक्षाबंधन सेल, जहां पर आपको मिलेगा सभी सुपर कोचिंग पर अप टू 90% ऑफ और 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो रेलवे में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का इंतजार बहुत लंबे समय से हो रहा है और सभी नोटिफिकेशन का, चाहे कोई एक पोस्ट की बात नहीं, सभी रिक्रूटमेंट्स का, सभी पोस्टों का जो इंतजार है वो बहुत लंबे समय से यहां पर रेलवे में किया जा रहा है। और उन्हीं में से एक है आपका RPFSI यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सब इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन कब आएगा, ये सवाल लगातार आता है। और इन्हीं सवालों के बीच में जो है वो चर्चाओं का बाजार जो है वो बीच बीच में गर्म हो जाता है कि नोटिफिकेशन जो है वो आने वाला है, वैकेंसी जो है आने वाली है। तो क्या है इसके पीछे की सच्चाई, क्या सच में नोटिफिकेशन आने वाला है, अगर आने वाला है तो कब तक आएगा, कितनी वैकेंसीज के साथ आएगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ बाकी जो चीजें हैं कि एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, सिलेक्शन कैसे होगा, सैलरी क्या मिलेगी, काम क्या होगा, ये सारी चीजें, सिलेबस क्या होगा, सब कुछ हम इस सेशन में, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से जितने लोग इस सेशन को, इस वीडियो को देखना शुरू कर चुके हैं, एक बार शेयर कर दें ताकि आपके जो बाकी साथी हैं उन तक ये सेशन, ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी पूरी जो जानकारी है वो इसके बारे में मिल सके। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस तरह के न्यूज काफी चल रही हैं। रेलवे जो है उन्होंने अपने जो रीजनल जनरल मैनेजर हैं उनसे जो है वो जानकारी मांगी है खाली पदों की और कहा है कि रेलवे में जो पद है उनकी जानकारी दी जाए। रेलवे में लेवल 6 और 7 के जो पद है उनका ब्यौरा मांगा गया है और आपका जो एसआई है वो लेवल 6 का ही पद होता है। ठीक है, 35,400 बेसिक पे रहती है। लेवल 1 में 18,000, लेवल 2 में 19,900, लेवल 3 में 21,700, लेवल 4 में जो है 25,500, लेवल 5 में 29,200, लेवल 6 में 35,400। तो ये लेवल 6 की ही पोस्ट होती है, इसका ब्यौरा मांगा गया है। लोको पायलट की वैकेंसी आने वाली है। रेलवे में 2.74 लाख पद जो है वो खाली है, इसका नंबर और बढ़ गया। सुरक्षा से जुड़े पद जो है उनको भरने की बात यहां पर कही जा रही है। तो अब सिचुएशन ये है कि रेलवे में आखिरी जो बड़ा प्रॉपर नोटिफिकेशन आया था वो आया था फरवरी 2019 में एनटीपीसी और ग्रुप डी का, जिसमें दोनों को मिलाकर आप देखेंगे 35,000 के आसपास वैकेंसीज आपकी एनटीपीसी में थी और 1,03,700 प्लस वैकेंसीज जो है वो आपकी ग्रुप डी में थी। ठीक है, तो 1,38,000 के आसपास जो वैकेंसीज है, 1,39,000 के आसपास वैकेंसीज जो है वो आपकी आई थी 2019 में। उसके बाद कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है और आपका एसआई का नोटिफिकेशन जो है वो आया था 2018 में। ठीक है, 5 साल से ऊपर का समय जो है वो बीत चुका है, यानी नए नोटिफिकेशन के आने की संभावना बिल्कुल है यहां पर। और ऐसा एक अनुमान के अनुसार रेलवे में हर साल जो है वो 45,000 एम्प्लॉय जो है वो रिटायर हो जाते हैं। अगर 4 साल का भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो 1,80,000 एम्प्लॉय रिटायर हो चुके हैं और वर्तमान में रेलवे में 3,12,000 सारा वैकेंसीज जो है, पद जो है वो खाली है, जिनको भरना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है रेलवे में इन पदों को भरना। जिसके पीछे जो है आप मान चलिए कि अब इन पदों को भरे जाने की जो कवायद है वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। ये पद जो है वो आपके भरे जाएंगे। ठीक है, क्लियर है चीज। तो रेलवे में जो है वो नए पद आपके जो है आने की संभावना है। और एक वजह और भी है, पिछले साल जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक बात कही थी कि अगले 1.5 साल में 10 लाख पदों पर भर्ती होगी। और प्रधानमंत्री जी ने जब ये बात कही थी उसके बाद से एसएससी जो है वो ऑलरेडी मिशन मोड में वैकेंसीज निकाल रहा है। आईपीएस जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें भी वैकेंसीज आ रही है। तो कहीं ना कहीं अब रेलवे बचा है तो रेलवे में भी वैकेंसीज आना शुरू हो जाएंगी। तो आपका जो नोटिफिकेशन, आप मान चलिए अक्टूबर से दिसंबर के महीने में आएगा। अक्टूबर से दिसंबर के महीने में जो है वो आपका नोटिफिकेशन आने की संभावना यहां पर बन रही है। और वैकेंसी जो है वो आपकी 2,000 से 2,500 के आसपास आएंगी। अमूमन 1,500 वैकेंसीज देखने को मिलती है, उससे ज्यादा नहीं दिखती। लेकिन यहां पर अब इस बार नोटिफिकेशन बहुत समय हो चुका है, अतिरिक्त वैकेंसीज आने की संभावना है। तो 2 से 2,500 वैकेंसीज जो है वो आपको यहां पर रेलवे में देखने को मिलेंगी एसआई की पोस्ट के लिए। क्लियर है। तो वैकेंसीज कब आएंगी, कितनी आएंगी, वो हमने यहां पर डिस्कस कर लिया है। अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में नोटिफिकेशन जो है वो आपका आ सकता है। 2 से 2,500 के आसपास वैकेंसीज जो हैं वो आपकी यहां पर आएंगी। और अब जानते हैं यहां पर बाकी चीजें कि आपकी एलिजिबिलिटी वगैरह जो है वो क्या रहेगी।
तो देखिए यहां पर आपकी एज लिमिट जो है वो रहेगी 20 से 25 साल। मिनिमम एज 20 साल, मैक्सिमम एज जो है वो आपकी 25 साल रहेगी और आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आपकी एज लिमिट 20 से 25 साल है और आपने स्नातक की डिग्री ले रखी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 20 से 25 साल जो है वो आपकी एज लिमिट रहेगी और आप जो है वो ग्रेजुएट यहां पर होने चाहिए। फिर यहां पर बात आती है आपका पीएमटी, फिजिकल मेजरमेंट की। यहां पर तो अगर आप यहां पर देखिए मेल कैटेगरी में जो हाइट है अनरिजर्व कैटेगरी की 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैटेगरी में जो है वो आपकी हाइट जो है वो यहां पर रहेगी 157 सेंटीमीटर। हाइट में जो आपका रिलैक्सेशन है वो आपको गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से कैटेगरी वाइज यहां पर दिया जाएगा। ठीक है, और जो चेस्ट है आपका वो यहां पर देखिए अनरिजर्व कैटेगरी में 80 टू 85 सेंटीमीटर, अनएक्सपेंडेड जो है 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन के साथ 85 सेंटीमीटर जो है वो रहता है। फिर पीटी की बात करें, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है तो उसमें देखिए यहां पर सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल में अगर आप हैं तो आपको 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की रनिंग जो है वो 6 मिनट 30 सेकंड में करनी होगी और आपका जो लॉन्ग जंप है वो 12 फीट का रहेगा। और अगर आप फीमेल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 800 मीटर की रनिंग जो है वो 4 मिनट में करनी होगी और आपका लॉन्ग जंप जो है वो 9 फीट का रहेगा। फिर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस के 4 फेजेस हैं या 4 स्टेज हैं। पहला आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी होता है, जिसका एग्जाम पैटर्न सिलेबस में आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन से भी बताऊंगा। फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है जो मैंने आपको बता दिया, जिसमें आपका रनिंग होता है और लॉन्ग जंप होता है। फिर आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है जिसमें आपकी हाइट वगैरह जो है वो चेक की जाती है। देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जो कंपलसरी सभी एग्जाम में रहता है और आपका एक बेसिक सा मेडिकल एग्जाम होता है। तो ये आपका पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस रहता है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपका टोटल जो ड्यूरेशन है सीबीटी का वो 90 मिनट्स का रहता है और 120 क्वेश्चंस जो है वो आपके आते हैं। अब इस पैटर्न में आपके कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं उसको जानते हैं। तो ये 2018 का नोटिफिकेशन है और रेलवे में ज्यादा चेंज नहीं होता है एग्जाम में। तो टोटल ड्यूरेशन आपकी वही सेम 90 मिनट्स की रहेगी और 120 क्वेश्चंस आएंगे। अब सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो पहला सब्जेक्ट आपका है जीए, जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपके 50 क्वेश्चंस जो है वो आपके आते हैं या 50 मार्क्स का जो है वो आपका रहता है। और इसमें बेसिकली क्वेश्चंस क्या है आपके यहाँ पर, जो भारत का इतिहास है, इंडियन जो हिस्ट्री है, चाहे आपकी मॉडर्न हिस्ट्री हो चाहे आपकी मिडाइवल हिस्ट्री हो, तो हिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आपके पूछे जाते हैं। प्री इंडिपेंडेंस जो हिस्ट्री रही है उस पर भी सवाल आपको देखने मिलेंगे, जो ब्रिटिश रूल था उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जो हमारे इंडिपेंडेंस के मूवमेंट थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, तो उन पर क्वेश्चंस आपके जो है आते हैं। फिर आपके आर्ट एंड कल्चर आता है। अब आर्ट एंड कल्चर भी बहुत ब्रॉड है, आपको क्या है, रीजनल जो डांस फॉर्म्स हो गए, रीजनल म्यूजिक हो गया, तो उन पर जो है फोक म्यूजिक हो गया, उन पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। फिर आती है आपकी ज्योग्राफी, उसके बाद इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में क्या है, आप मैगजीन वगैरह पढ़िए, उनमें देखिए कि भाई इकोनॉमी जो है किस तरह से चली है इंडिया की, प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, बजट क्या है, 5 ईयर प्लान क्या है, नीति आयोग क्या है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। फिर जनरल पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी तो मतलब इंडिया में आप बच्चे बच्चों को पता ही होता है भाई क्या चल रहा है पॉलिटी में। ठीक है, फिर भारत का संविधान आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, स्पोर्ट्स और उनसे जुड़ी हुई जो पर्सनैलिटीज होती हैं उन पर सवाल आते हैं और जनरल साइंस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा सब्जेक्ट आपका रहता है अर्थमेटिक, ये 35 नंबर का रहता है। इसमें आपके क्या है, क्वेश्चन क्या आते हैं, नंबर सिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, होल नंबर्स आता है जिसमें फिर आपका डेसिमल एंड फ्रैक्शन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, नंबरों के बीच में जो संबंध है उन पर सवाल आते हैं, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस आते हैं, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन जो है आपका वो आता है, एवरेज यानी औसत जो है उन पर सवाल आते हैं, इंटरेस्ट यानी ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस जिनको हिंदी में हम लाभ हानि बोलते हैं, डिस्काउंट, फिर टेबल एंड जो ग्राफ है उनके यूजेस पर सवाल आते हैं, मेंसुरेशन पर सवाल आते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस पर सवाल जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। फिर आपका तीसरा सब्जेक्ट रहता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें आपके एनालॉजी, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, फिर आपका जो है विजुअलाइजेशन पर क्वेश्चन आते हैं, ओरिएंटेशन पर सवाल आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस जो है वो आपकी चेक की जाती है, जजमेंट डिसीजन मेकिंग पर सवाल आते हैं, विजुअल मेमोरी पर बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, डिस्क्रिमिनेटिंग जो ऑब्जर्वेशन है उस पर सवाल आते हैं, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट जो है उन पर सवाल आते हैं, अर्थमेटिकल रीजनिंग आती है, वर्बल और फिगर क्लासिफिकेशन जो है वो आपको देखने को मिलता है, अर्थमेटिक नंबर सीरीज पर सवाल आते हैं, नॉन वर्बल सीरीज जो है आपकी आती है, कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन और जो स्लॉगिस्टिक रीजनिंग है उन पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो ये बेसिकली आपका सिलेबस रहता है। सिलेबस के बाद यहां पर बात आती है, आपने मेहनत करी, आपने एक एक स्टेप जो करके एग्जाम को क्रैक कर लिया, उसके बाद सबसे पहला सवाल ये आता है कि भाई हमने जितनी मेहनत करी है इन दी एंड
देखिए एक क्वेश्चन जो है कि हमें अपना घर परिवार चलाना है तो हमें सैलरी भी देखनी पड़ती है। तो क्या सैलरी रहती है रेलवे में एसआई की? तो आपको जैसे मैंने शुरू में बताया कि आप पे लेवल 6 में आते हैं, यानी 35,400 जो है वो आपकी बेसिक पे यहां पर रहती है। 4200 ग्रेड पे आपका रहता है। 4200 ग्रेड पे में 35,400 बेसिक पे रहती है, जिसमें आपका डीए, टीए, एचआरए और बाकी अलाउंसेस जो अलग से मिलते हैं। जैसे कि डीए का जो वर्तमान में सेंट्रल गवर्नमेंट में रेट है वो 42% चल रहा है। डीए जो है हर 6 महीने में जो है रिवाइज होता है, यानी साल में 2 बार डीए जो है वो रिवाइज होता है। ठीक है, जुलाई का जो डीए जब जैसे अप्लाई होगा तो आपका डीए जहां 46% के आसपास पहुंच जाएगा। अब जैसे 100 रुपए अगर आपकी बेसिक पे है तो उसमें डीए आपको मिलेगा 42 रुपए, तो आपकी ग्रॉस सैलरी 142 हो जाएगी। फिर आपकी बात आती है एचआरए की। एचआरए जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग जो है वो किस शहर में है। अगर आप बहुत बड़े शहर में हैं, जैसे बेंगलुरु में है, मुंबई में है, चेन्नई में है, तो आपको 27% की रेट से एचआरए मिलेगा। फिर अगर आप थोड़े से छोटे शहर में आते हैं, जैसे आप मान ली लखनऊ में चले जाते हैं, कानपुर में जाते हैं, तो आपको 18% के रेट से एचआरए मिलेगा। अगर आप इससे भी छोटे शहर में हैं तो आपको 9% के रेट से एचआरए दिया जाएगा। इन सारे अलाउंसेस को अगर आप जोड़ देंगे तो आपकी ग्रॉस सैलरी 70,000 के आसपास बनेगी। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी सैलरी है, और जब तक आप लोग इस पोस्ट पर पहुंचेंगे सैलरी और इंक्रीज हो चुकी होगी। फिर बात आती है काम की। तो बेसिकली आप जो है पुलिस में हैं, आपकी पोस्ट एसआई की है, तो आपका काम क्या होगा? आपको जो क्राइम है उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसको इंटेरोगेट करना, ठीक है, कोई व्यक्ति जो है जो आपको संदिग्ध लग रहा है उनसे पूछताछ करना, उनको गिरफ्तार करना, एविडेंस जुटाना, स्टेटमेंट जो है उनको नोट करना, विटनेसेस जो है आपके गवाह जो होते हैं उनकी स्टेटमेंट लेना, फाइल की जो केस की जो फाइल है उसको कोर्ट में पेश करना तैयार करके, ये सारे काम आपको देखने होते हैं। फिर रेलवे में जो यात्री हैं और रेलवे से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान रखना, रेलवे को सुरक्षित तरीके से संचालन करने में मदद करना, ये सारे काम आपके जो हैं वो रहते हैं। फिर आपको लोकल पुलिस स्टेशन जो है या गवर्नमेंट रेलवे के पुलिस जो है उनके साथ कोऑर्डिनेट करना होता है, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है वो आपको कोऑर्डिनेशन बैठाना होता है, ताकि रेलवे की जो चीजें हैं वो बिल्कुल आसानी से चलती रहे। तो ये आपका जॉब प्रोफाइल है। उसके बाद बात आती है प्रमोशन की। प्रमोशन देखिए कई चीजों पर डिपेंड करता है कि आप जिस डिपार्टमेंट में हैं उसमें प्रमोशन की पॉलिसी क्या है, इंटरनल पॉलिसी है या फिर एक लिमिटेड जो है आपके टाइम पीरियड के बाद आपको प्रमोशन मिल जाता है, आपका जो काम है वो किस तरह का है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है। तो आप लगे सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर, एसआई की पोस्ट पे, आपका पहला प्रमोशन जो है वो होगा इंस्पेक्टर पर, फिर आप जाएंगे सर्कल इंस्पेक्टर पर, देन जोनल इंस्पेक्टर, एंड देन आप बनेंगे डिप्टी सुपरिटेंडेंट। अब जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि प्रमोशन जो है कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, हर व्यक्ति जो है वो यहाँ पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर नहीं पहुंचता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप 20 साल 25 साल नौकरी करेंगे और आप सब इंस्पेक्टर ही रहेंगे। प्रमोशन आपका होगा, लेकिन हाईएस्ट पोस्ट पर देखिए आपको पता है जो जितने ऊपर लेवल की पोस्ट होती हैं उनमें जो नंबर ऑफ पोस्ट होते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज होते हैं वो काफी कम होते हैं, तो हर व्यक्ति वहां तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो ये आपकी पूरी ए टू जेड यहां पर हमने सारी चीज डिस्कस कर ली है। अब यहां तक पहुंचने के लिए आपको करनी होगी अच्छे से प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का तरीका है सुपर कोचिंग, जहां पर अभी आपकी चल रही है रक्षाबंधन सेल 27 से 31 अगस्त तक, जिसमें आपको रेलवे की सुपर कोचिंग मिल रही है एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ, यानी 12 महीने की जगह 18 महीने की वैलिडिटी वाला आपको रेलवे का सुपर कोचिंग मिल रहा है सिर्फ 269 में। और इस ऑफर का लाभ लेने के लिए आपको मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करना है अनुराग, ANURAG। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लिंक पर क्लिक करिए, आप सुपर कोचिंग के पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहां पर देखिए आपको रेलवे का सुपर कोचिंग मिल जाएगा, जिसमें आपको 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। आपको इसमें फाउंडेशन कोर्स मिलेगा, फुल कोर्स मिलेगा, क्वांट, करंट अफेयर और कंप्यूटर आपके सब्जेक्ट जो है वो यहां पर कवर हो जाएंगे। इंडिया के बेस्ट टीचर और इंस्टीट्यूट जो है वो आपकी तैयारी कराएंगे, और रेलवे के एक नहीं सारे एग्जाम इसमें कवर होंगे। एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, एएसएम, एसआई, कांस्टेबल, आपका यहाँ पर जूनियर ट्रांसलेटर, ये सारे एग्जाम यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे। डेमो क्लासेस अवेलेबल है, पहले आप डेमो क्लासेस लीजिए, उसके बाद यहां पर जब आप इसको परचेस करेंगे फिर आपको 1000 प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगी एक्सपर्ट्स की। इसमें आपके मेंस आंसर राइटिंग रहेगा, डिस्क्रिप्टिव जो है वो रहेगा, डाउट क्लासेस रहेंगे, स्ट्रेटजी सेशंस जो है वो आपके यहां पर रहेंगे, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे सभी एग्जाम के लिए 2400 प्लस, जिसमें आपके चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल टेस्ट, एमबीटी शामिल रहेंगे। आपके रिवीजन के लिए यहाँ पर जो है आपको बुक्स की जरूरत ना पड़े, इसलिए यहाँ पर स्टडी नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दिए हुए हैं, और प्राइस इसका बहुत ही किफायती है। डिस्काउंट लेने के लिए आपको क्या करना है, अप्लाई कूपन जाना है, मेरा कूपन कोड लगाना है अनुराग, ANURAG, अनुराग कूपन कोड लगाइए, आपको
18 महीने का रेलवे सुपर कोचिंग 269 रुपीज में मिल जाएगा। ऑफर बहुत सीमित समय के लिए है, तो जल्दी जाइए इस ऑफर का लाभ उठाइए। और जिन कैंडिडेट्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, जिन कैंडिडेट्स का कोर्स कंप्लीट हो गया है, वो लोग टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दें, क्योंकि बिना टेस्ट सीरीज के आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। 90 मिनट में आपको 120 सवाल करने हैं, तो आपके पास स्पीड एक्यूरेसी होना जरूरी है। और टेस्ट सीरीज आपको मिलती है इंडिया की सबसे विश्वसनीय टेक्स्ट बुक पास के अंदर, जहां पर आपको 70,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। और टेक्स्ट बुक पास के साथ अगर आप जाएंगे तो आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, लेकिन पास प्रो में आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ अनलिमिटेड प्रो लाइव टेस्ट, अनलिमिटेड प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चन, 17,000 प्लस पीवाईपीज और अनलिमिटेड री अटेम्प्ट मिलते हैं सभी एग्जाम के लिए। और यहां पर भी अभी आपको देखिए डिस्काउंट मिल रहा है। ईयरली पास प्रो 399 का मिल रहा है और लाइफ टाइम मिल रहा है आपका 599 का। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए अप्लाई कूपन जाके मेरा कूपन कोड लगाइए अनुराग पास, ANURAGPASS, ये कूपन कोड लगाइए, आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आपका 1 साल का पास प्रो हो गया 359, लाइफ टाइम हो गया 539 का। तो इन सारे बेहतरीन ऑफर्स का लाभ उठाइए और अपने आने वाले सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। और आरपीएफ एसआई के बारे में सारी चीजें इस सेशन में हमने डिस्कस कर ली है। वैकेंसीज कब आएंगी, कितनी वैकेंसीज आएंगी, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेबस, सैलरी, प्रमोशन, जॉब प्रोफाइल, सब कुछ इस सेशन में हमने डिस्कस कर लिया है। सेशन को शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपके जो बाकी साथी हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए और उनको भी जो डाउट है यहाँ पर आरपीएफ एसआई के बारे में, उसको वो क्लियर कर सकें, उसको वो खत्म कर सकें। सेशन को फिलहाल के लिए हम यहाँ पर खत्म करेंगे। आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी। टिल देन आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम से जुड़ी हुई सभी अपडेट्स के लिए सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।